जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके में। ठीक है, तो प्यारे मित्र, आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देखने जा रहे हैं। पोषण जो प्यारे मित्र हमने पौधे का बता दिया था, आज हम लोग ह्यूमन यानी कि जंतु मानव के शरीर में देखने वाले पोषण के बारे में टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखेगा आपको, उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्यारे मित्र आपके सभी एग्जाम में अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। और ये प्यारे मित्र टोटल जो है ज्ञान बिंदु के नोट से है, जो कि बिट्टू सर के द्वारा दिए गए हैं। और इसमें एनसीईआरटी को पूरा कवरेज किया गया है। एनसीईआरटी के साथ साथ प्यारे मित्र इसमें लुसेंट, घटनाचक्र और दृष्टि बुक के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें प्यारे मित्र पोषण के मानव से एक भी प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, टोटल प्रश्न, तो आपके किसी भी एग्जाम में या किसी भी बुक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्र, अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और प्यारे मित्र, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी प्यारे मित्र हम बायोलॉजी कराने जा रहे हैं। बायोलॉजी कराने के बाद प्यारे मित्र हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी टोटल सब्जेक्ट इसी तरह करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मानव के पोषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए प्यारे मित्र, हमने जो है प्यारे मित्र 60 तक जो कि आपके किससे रिलेटेड था, 60 तक जो प्यारे मित्र 60 तक जो क्वेश्चन थे वो पौधे से रिलेटेड थे, पौधे के पोषण के लिए तो हमने बताया दिया था। तो चलिए आज हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मानव के पोषण के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है प्यारे मित्र, लार की प्रकृति होती है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है प्यारे मित्र? वैसे तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन हमारे शरीर में वो उसका क्षारीय में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय। लार प्यारे मित्र हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे मित्र? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे मित्र पैरोटिड, याद रखिएगा पैरोटिड। दूसरा होता है प्यारे मित्र सबमेंडिकुलर, सबमेंडिकुलर होता है प्यारे मित्र, सबमेंडिबुलर होता है। और तीसरा होता है प्यारे मित्र सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। इसमें प्यारे मित्र सबसे बड़ा जो है वो पैरोटिड होता है, जो कि कान के पास होता है। 3 जोड़ी होता है, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। सबसे बड़ा पैरोटिड होता है जो कि कान के पास होता है। लार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गल सुआ रोग किस लार ग्रंथि से प्रभावित करती है? तो ये प्यारे मित्र परमिक्सा विषाणु जो है होने वाला मम्स या गल सुआ रोग कौन के पास होता है? कौन के पास प्यारे मित्र? हमने पहले ही बताया पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि लार 3 प्रकार के होते हैं, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ा कौन होता है प्यारे मित्र? सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। तो ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह से प्यारे मित्र हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका टोटल कंफ्यूजन हम दूर करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, और हम बता देते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 80% प्यारे मित्र वीडियो से ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद रहता है? तो टाइलिन एंजाइम प्यारे मित्र किसमें मौजूद रहेगा? लार में रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमने बताया 3 जोड़ी। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। तो कौन कौन होते हैं प्यारे मित्र? एक बार ध्यान से देख लीजिए। पैरोडीट क्या हो जाएगा? पैरोटिड, पैरोटिड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सब सब मैंडीबुलर। ठीक है, सब मैंडीबुलर याद रखिएगा, सब मैंडीबुलर। ठीक है, और तीसरा प्यारे मित्र होता है सब लिंगुअल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? सब लिंगुअल। तो ये सब ध्यान से याद रखिएगा, ताकि बार बार लिखिएगा तभी आपको याद होगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी के डीपली क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको 80% इसी वीडियो में याद हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहते हैं? तो लार में कौन से उपस्थित रहते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन प्यारे मित्र जो हुआ, टाइलोन जो है माल्टोज में बदलता है। टाइलिन एंजाइम जो है माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। और लाइसोजाइम जो प्यारे मित्र हुआ, ये विषाणु जीवाणु को मारना है, जो कि हमारे खाने भोजन करने के साथ आता है, उसको मारता है। लाइसोजाइम और टाइलिन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, सही बात है, मुख गुहा से ही शुरू होता है, बिल्कुल सही है। और सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1 तथा 2 दोनों सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बस ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। लार भोजन के अम्लीयता को नष्ट कर उदय उदासीन बनाता है। तो ये प्यारे मित्र जो है उदासीन बनाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लार जो है भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है और उसे उदासीन बनाता है, बिल्कुल सही है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, हमने अभी आपको तुरंत बताया। भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। नहीं प्यारे मित्र, मुख गुहा में सिर्फ 30% ही होते हैं। कितना होते हैं? 30%। और बाकी प्यारे मित्र छोटी आंत में होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेढक तथा व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो मेढक तथा व्हेल ग्रंथि में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी होती है? तंत्रिका सूत्र भरी होती है। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी, संयोजी का मतलब हुआ नलिका प्यारे मित्र, ये जो है मज्ज गुहा में होता है। किस में होता है? मज्ज गुहा में होता है। तो ध्यान से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब बढ़िए प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये सब प्यारे मित्र 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से याद रखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में प्यारे मित्र 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन दांत होते हैं प्यारे मित्र? इंसीजर, याद रखिएगा, इंसीजर होते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र क्या होता है? कैनोइन होता है, कैनोइन होता है। उसके बाद प्यारे मित्र मोलर होता है, उसके बाद प्रीमोलर होता है, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इंसीजर, कैनोइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर का मतलब हुआ प्यारे मित्र काटने काटने वाला दांत, काटने या फाड़ने वाला दांत, ठीक है। नहीं सॉरी, काटने वाला दांत। और कैनोइन हुआ प्यारे मित्र चीरने या फाड़ने वाला दांत। और मोलर और प्रीमोलर जो है ये चबाने वाला दांत हुआ। तो बस ध्यान से याद रखिएगा, सबसे कम कौन दांत होते हैं प्यारे मित्र? कैनोइन होते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होता है? हमने आपको अभी बताया, तो वो कैनोइन होते हैं। कौन होते हैं प्यारे मित्र? कैनोइन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के अधिकांश हिस्सा तैयार किया जाता है। ये दंतास्ति से किया जाता है। किससे प्यारे मित्र? दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार किया जाता है दंताइन दस्तास्ति से। इसका प्यारे मित्र इंग्लिश याद रखिए डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन हम याद रखें, डेंटाइन आप भी याद रखें, डेंटाइन से, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इनामेल कहते हैं, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, प्यारे मित्र अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं, आपके मनुष्य में जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है जो कि नहीं बनेगा। बस आपसे बस यही अथी है कि बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांतों के ऊपरी परत को इनेमेल कहते हैं, हमने अभी आपको बताया। इनेमेल मानव शरीर में कठोरतम भाग है, ये बिल्कुल सही है। इनेमेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। तो ये प्यारे मित्र तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। चौथा क्या बोल रहे हैं, इलेमिन के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, ये चारों के चारों कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी उपयुक्त सभी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो प्यारे मित्र अब देखिए जीभ से आपका क्वेश्चन आ गया। तो जीभ से जो प्यारे मित्र जो बीच में भाग होता है उसमें नहीं होता है। तो बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे मित्र? उसको कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म कहते हैं बीच वाला भाग को। तो बीच वाला भाग पे प्यारे मित्र कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। और प्यारे मित्र ये आपका जीभ हुआ, तो जीभ के बीच वाला भाग को ही हम कहते हैं फेलिफर्म, जिसमें कि कोई नहीं होता है। आगे वाला भाग प्यारे मित्र मीठा होता है, पीछे वाला भाग प्यारे मित्र तीखा होता है, और किनारी वाला जो प्यारे मित्र भाग होता है वो खट्टे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के अग्रभाग को अग्रभाग में कौन सा स्वर ग्रहण करता है? तो हमने बताया कि जीभ में, एक बार आपको फिर से बता देते हैं प्यारे मित्र, हमने बताया ये जीभ है आपका, ठीक है। ये प्यारे मित्र क्या हो गया, ये आपका जीभ हो गया, ये आपका जीभ हो गया प्यारे मित्र। तो जीभ के बोल रहा है, जीभ के जो प्यारे मित्र ये मध्य वाला भाग है, इसमें प्यारे मित्र कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये उदासीन होते हैं। इसी को हमने अभी आपको बताया क्या होता है, इसका नाम है फेली फावर, ठीक है, फेली फॉर्म। ये जो प्यारे मित्र किनारे वाला भाग है, ये किनारे वाला भाग है, इसमें प्यारे मित्र आपको नमकीन तथा खट्टा होगा, नमकीन तथा खट्टा होते हैं, ठीक है। और प्यारे मित्र आगे वाला भाग में क्या होता है? मीठा होता है। और पीछे वाला भाग में क्या होता है प्यारे मित्र? तीखा होता है। ये सब आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहे हैं प्यारे मित्र, जीव के अग्रभाग यानी आगे वाला भाग में क्या होता है? मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से प्यारे मित्र अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, मनुष्य के मुख गुहा के बाद होता है, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा के बाद क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे मित्र आप लोग ध्यान रखिएगा,
मनुष्य के मुख गुहा के बाद जो है एक लंबी आकार की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी, जिसकी लंबाई कितना होता है प्यारे मित्र, 11 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ से प्यारे मित्र दो तरह के खुलते हैं, जो कि हम प्यारे मित्र श्वास नली बोलते हैं और एक भोजन नली। तो श्वास नली में एक प्यारे मित्र ढक्कन लगा रहता है, जो कि हम लोग जैसे ही भोजन करते हैं तो ये ढक्कन बंद होता है, इसको इसका नाम है प्यारे मित्र एपीग्लुटिमस। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कि देखिए प्यारे मित्र, कभी कभी भोजन जब जल्दी जल्दी खाते समय, बात करते समय या खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है। तो हमने आपको बताया ही कि क्या कारण है, एक ढक्कन होता है, जो कि ढक्कन क्या होता है प्यारे मित्र, देखिए ग्रस नली को भोजन के कण अटक जाते हैं, भोजन के श्वास नली में फंस जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन के क्या होता है, श्वास नली में फंस जाता है, जिसे हम लोग छांकी खांसी या हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिचकी बोलते हैं। जठर रस में पाए जाते हैं। जठर रस कहाँ पाए जाते हैं प्यारे मित्र, तो जठर रस पाए जाते हैं अमाशय में। ठीक है, जठर रस कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में। ठीक है, ये एक ग्लास्टिक ग्लैंड है। क्या है प्यारे मित्र, जठर रस एक ग्लास्टिक ग्लैंड है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना, ग्लास्टिक ग्लैंड है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र, आपके पेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हम बताए थे कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं ना, आपका मानव के पोषण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग ध्यान से देखिए। और प्यारे मित्र आपसे लास्ट गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या है प्यारे मित्र, अमाशय, स्टोमक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्रमुख स्थान होता है, बिल्कुल सही है। वसा पाचन का प्रमुख स्थान होता है, ये भी सही है। प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं, सॉरी प्यारे मित्र, इनमें से सभी इसका नहीं हो जाए, सॉरी इनमें से सभी इसका नहीं होगा। तो अमाशय में प्यारे मित्र सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है, प्रोटीन का पाचन। अमाशय में जो प्यारे मित्र प्रोटीन का पाचन होता है, ध्यान से देखिएगा, अमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन सिर्फ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे मित्र, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ मौजूद रहेगा प्यारे मित्र, पित्त रस में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ मौजूद रहेगा, तो पीस रस में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ मौजूद, जठर रस में। पेंजाइम एप्साइन कहाँ मौजूद रहता है प्यारे मित्र, जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है, माफ कीजिएगा, जठर रस में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अमाशय के जठर ग्रंथि में स्रावित होने वाला जठर रस पाए जाते हैं। तो अमाशय में जठर ग्रंथि में स्रावित होने वाला जठर रस जो पाए जाते हैं, तो वो क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस, ये तीनों पाए जाते हैं प्यारे मित्र। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं। क्योंकि अप्रभावित इसीलिए रहते हैं प्यारे मित्र कि म्यूकस अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखते हैं। क्या होता है, म्यूकस जो है अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, अमाशय में जो प्यारे मित्र म्यूकस होते हैं वो झिल्ली के समान रहते हैं, वही सुरक्षित रखते हैं अमाशय के दीवार को। ठीक है, अब प्यारे मित्र बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं, पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन किस में बदलता है प्यारे मित्र, पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्या होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, तो ये ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ पर दिया गया है लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होगा प्यारे मित्र, स्टार्च। स्टार्च में तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लार किस में, तो इसका टाइलिन होता है प्यारे मित्र, टाइलिन। टाइलिन को हम स्टार्च बोल सकते हैं, तो स्टार्च। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है प्यारे मित्र, एंजाइम है। बस ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन प्यारे मित्र कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उदर से, अमाशय से। अमाशय बोल सकते हैं इसको, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक से। और प्यारे मित्र प्रोटीन का पाचन ही अमाशय से प्राप्त होता है, इसका मुंह गुहा आप लोग नहीं दीजिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, यहाँ से होता है प्यारे मित्र, उदर से होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को याद रखना है। देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग, खट्टा हमने बताया किसके भाग, यानी कि बगल वाला भाग। तो बगल वाला भाग को क्या बोलेंगे, पार्श्व भाग, यानी कि बगल इसमें लिख सकते हैं, बगल वाले भाग को। ठीक है, बगल वाले भाग को पार्श्व भाग। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है प्यारे मित्र, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाइस्टेज एंजाइम का क्या स्रोत है, डाइस्टेज एंजाइम का जो स्रोत है प्यारे मित्र, वो है आपका लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि। याद रखिएगा, लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है। तो पेप्टिक अल्सर से जो प्यारे मित्र आहार नाल का भाग मतलब क्षतिग्रस्त होता है, वो अमाशय है, स्टोमक ही है। ठीक है, स्टोमक है। अल्सर क्यों होता है प्यारे मित्र, लंबे समय तक भूखे रहने से, या तो अनटाइम
खाना खाने से, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो प्यारे मित्र ग्रसनी जो ग्रस नली से जुड़ा रहता है वो गुलेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो गुलेट से जुड़ा रहता है, गुलेट से जुड़ा रहता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। गुलेट को हिंदी में प्यारे मित्र हम लोग निगल द्वार भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, निगल द्वार, ठीक है, निगल द्वार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से आपका आंसर का सही आंसर हो जाएगा निगल द्वार गुलेट, ठीक है। ग्रसनी जो है किससे जुड़ा होता है, ग्रसनी के छिद्र जो है किस छिद्र से, ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ा होता है, तो निगल द्वारा गुलेट से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, शिशुओं में दूध के प्रोटीन का थक्का बनाने के लिए उपयुक्त का विशेष एंजाइम पाया जाता है। तो शिशुओं में जो दूध, शिशु में सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं प्यारे मित्र, दूध। तो रक्त प्रोटीन का जो थक्का बनने के लिए उपयुक्त विशेष एंजाइम पाया जाता है वो रेनिन है। क्या प्यारे मित्र, रेनिन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। मनुष्य में अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, बिल्कुल सही है, अगर वो सही मनुष्य है तब, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। तो अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के भी वसा का पाचन होता है। भोजन भोजन के वसा का भी पाचन कुछ होता है 10%, ठीक है प्यारे मित्र, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलत पूछ रहा है, अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लई के तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। चाइल नहीं प्यारे मित्र, इसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो बस ध्यान से याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं, चाइल नहीं काइम कहते हैं। अमाशय पाचन के बाद भोजन के स्वतः गाढ़े लई के तरल हो जाता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। तो यही से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आपका गलत था, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय खुलता है, अमाशय कहाँ खुलता है प्यारे, कोलन में खुलता है। किसमें खुलता है, कोलन में खुलता है। अमाशय कहाँ खुलता है, कलन में खुलता है। नहीं सॉरी प्यारे मित्र, अमाशय जो है ये आपका ग्रहणी में खुलेगा। किसमें खुलेगा प्यारे मित्र, अमाशय आपका ग्रहणी में खुलता है। किसमें खुलता है, अमाशय खुलता है ग्रहणी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमाशय का कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अमाशय में प्यारे मित्र पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा। तो क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब जठर रस में जो मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका क्या कार्य है, ये आपसे पूछ रहा है। भोजन को अम्लीय बनाता है, बिल्कुल सही, भोजन को अम्लीयता बनाता है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को मारता है, लाइसोजाइम, हमने आपको पहले बताया लाइसोजाइम, ये भी बिल्कुल इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इनमें से सभी प्रश्न जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिलेटेड सही है, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा। देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो एक 3 सही है, एक गलत है, तो गलत को हमको चुनना है आप लोग को। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है। तो जठर प्यारे मित्र एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कब करता है, जब हम लोग भोजन कभी कभी करते हैं, ठीक है। जब जब हम भोजन करते हैं तो वो अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है। जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। जठर रस में लाइपेज और लाइपेज इमाइलेज नहीं होगा प्यारे मित्र। जठर रस में जो है इसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और प्यारे मित्र म्यूकस होते हैं, और पेप्सिन होते हैं, और कुछ मात्रा में जो है रेनिन भी होता है, ठीक है। ये शिशु में होते हैं सिर्फ। जठर अमाशय में लाइपेज इमाइलेज नहीं होता है। जठर के खाली होने की दर खाद का प्रकार निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने बार, कितने दांत, 2 बार आते हैं, 2 बार 20 दांत आते हैं, तो आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है क्योंकि, शरीर के लिए एंजाइम, सॉरी, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ठीक है। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसीलिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। बढ़िए प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए, पेट के भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट के भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की होती है, एंजाइम की। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र।
दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन हार्मोन है, एंजाइम है, तो रेनिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन है, रेनिन है, तो याद रखिएगा रेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। मनुष्य की पाचन नली प्यारे मित्र कितने लंबी, 32 फीट, याद रखिएगा 32 फीट, जिसको कि हम लोग 8 से 10 मीटर भी बोल सकते हैं, 8 से 10 मीटर, तो 32 फीट इसका लगभग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, भोजन मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर, ठीक है, 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो वो प्यारे मित्र मूत्र पितृवाहिनी, ये भाग नहीं है। ये प्यारे मित्र लीवर से जुड़ा है, लीवर से जुड़ा रहता है, तो ये इसका भाग नहीं है। म्यूकस कोशिकाएं, जैमोनिज अम्लजन कोशिकाएं, हमने आपको पहले ही बताया, यानी कि मूल मूल पित्तवाहिनी जो है ये जठररस या आमाशय ग्रंथि से नहीं जुड़ा रहता है, ये लीवर से जुड़ा रहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, तो जठर रस में प्यारे मित्र कौन मौजूद नहीं रहता है, तो पित्त मौजूद नहीं रहता है, क्या है, पित्त मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कौन सी रचना मुख गुहा के भोजन को श्वास नली में जाने देता है, यानी मुख गुहा के भोजन को श्वास नली में जाने जाता है, तो ये जाने से रोकता है। हमने बताया प्यारे मित्र ये ग्रसनी होता है, ग्रसनी से दो नली निकलता है, एक प्यारे मित्र सांस नली, एक भोजन नली। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ एक ढक्कन रहता है प्यारे मित्र जिसको बोलते हैं एपीग्लोटिस, क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस, याद रखिएगा एपीग्लोटिस, हमने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह यह एक्स अम्ल कौन सा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है प्यारे मित्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, अमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है, तो ये प्यारे मित्र स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होता है, क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर बना रहता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला अस्थायी परत क्या कहलाता है, वो दंत पलांग कहलाता है, क्या कहलाता है, दंत पलांग कहलाता है, तो याद रखिएगा दंत पलांग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है, तो ये प्यारे मित्र जो सबसे अधिक अतिस्राव जो है ग्रेस्टिक लेपिज, सॉरी किसके कारण होता है, तो अम्लीय स्राव के कारण होता है, ये किसके कारण, अम्लीय स्राव यानी कि HCl। देखिए क्या बोल रहे हैं अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है, HCl, HCl अम्लीय स्राव के कारण होता है, ठीक है, बस ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं, कोशिका, ये तो प्यारे मित्र कोशिका सॉरी जीव द्रव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीव द्रव, ये कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसमें नहीं रहना चाहिए। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मनुष्य के भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, मनुष्य के भोजन का पाचन जो है प्यारे मित्र मुख गुहा से शुरू होता है, ये बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही है। स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से, लेकिन सबसे अधिक पचता कहाँ है प्यारे मित्र, छोटी आंत में, तो ये दोनों सही है, कथन ए कथन भी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है, यानी यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस अंग में, किस भाग में खुलती है, तो ये प्यारे मित्र जो खुलती है, ये खुलती है छोटी आंत में, कहाँ खुलती है प्यारे मित्र, छोटी आंत में खुलती है, तो छोटी आंत आपको याद रखना है, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है, तो छोटी आंत में खुलती है, ठीक है। जेजुनम किसका अंग है प्यारे मित्र, जेजुनम जो है ये छोटी छोटी आंत का ही भाग है, क्या है, छोटी आंत का ही भाग है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम किसका भाग है, छोटी आंत का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, तो प्यारे मित्र ये ड्यूडोनम, इलियम, जेजुनम ये छोटी आंत का भाग है, लेकिन कॉलोन छोटी आंत का भाग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ठीक है, याद रखिएगा यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, यकृत की कोशिकाओं में पित्त रस का स्राव होता है, यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है प्यारे मित्र, पित्त रस का स्राव होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, तो ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ये पीतरस, अग्नाशयी रस, संकस, एंट्रिकुरस, ये प्यारे मित्र जो होता है ये सशक
ससक्स एंट्रिकस से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? ससक्स एंट्रिकस के द्वारा, ससक्स एंट्रिकस के द्वारा होता है। ध्यान से याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये प्यारे मित्र छोटी आंत की होती है। क्या होता है? छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, 6 से 10 8 मीटर के लगभग लंबाई के बराबर होती है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? यानी कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो ये भी छोटी आंत में किए जाते हैं। किसमें किया जाते हैं प्यारे मित्र? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो है प्यारे मित्र एमाइलेज है। क्या है प्यारे मित्र? एमाइलेज है। ठीक है, और ये न्यूक्लिक का पाचक एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा पाचक एंजाइम है, ये पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो पाचक एंजाइम क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप प्यारे मित्र ध्यान से देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचक पूछेगा तो एमाइलेज हो जाएगा, वसा का पूछेगा तो लाइपेज हो जाएगा। और प्यारे मित्र ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का पाचक है? प्रोटीन का पाचक क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? प्रोटीन का पाचक इसमें हो जाएगा, ये प्रोटीन का पाचक इसमें बोल सकते हैं आप, प्रोटीन का पाचन जो है ना प्यारे मित्र, ये हो जाएगा लाइपेज ही हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन भी लाइपेज हो जाएगा। यानी प्रोटीन और वसा का पाचन जो है लाइपेज हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन कैप्सूल किस में मौजूद होते हैं? तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो है ये किस में मौजूद होते हैं प्यारे मित्र? तो ये जो मौजूद होते हैं ये यकृत में, यानी कि हम लोग लीवर, इसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा लीवर में मौजूद होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, और प्यारे मित्र यहाँ पर जो दिया गया लोहा पाया जाता है, लोहा कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। यकृत में, मछली में, मांस में, ये प्यारे मित्र सभी में पाया जाता है। लोहा जिसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, ये प्यारे मित्र सभी में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, ब्रूनस ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? यानी कि ब्रूनस ग्रंथि जो है ये आहार नाल के किस ग्रंथि में पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं प्यारे मित्र? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छोटी आंत के ग्रहणी में बसा पैसीकरण किसके द्वारा होता है? बसा का जो पैसीकरण होता है प्यारे मित्र वो किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछ रहे थे। ये पितरस के द्वारा होता है। छोटी आंत में ग्रसनी में बसा पैसीकरण पितरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पितरस का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, ये प्यारे मित्र पितरस का कारण है। ठीक है, पितरस का कार्य ये है। उसके बाद बसा का पैसीकरण करना ये भी है, यानी ए और बी दोनों है। बसा को बसलीय अम्ल तथा ग्रिसलॉल में बदलना ये नहीं है प्यारे मित्र। ठीक है, ग्रिसलॉल में नहीं बदला जाता है। ए तथा बी इसका सही हो जाएगा। भोजन की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना ये पितरस का कार्य है, और बसा का पैसीकरण करना ये दोनों पितरस का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पित्तरस में उपस्थित बलिवार्डिन तथा बुलिवार्डिन किसके विखंडन के फलस्वरूप होता है? पित्तरस में उपस्थित वलिवार्डिन तथा वुलिन विलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप होता है? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, ये फास्फोलिपिड के कारण होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र? फास्फोलिपिड, सॉरी, पित्तरस में उपस्थित वार्लिवर्डिन तथा विलिरुबिन किसके द्वारा होता है विखंडन? ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब प्यारे मित्र विखंडन होता है उसी के फलस्वरूप विलिवार्डिन तथा बिलिरुबिन विखंडन होते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो पीतरस, आंतरस, अग्नाशय रस, इसका प्यारे मित्र क्षारीय होता है, लेकिन जठर रस का क्षारीय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, तो ये जो प्यारे मित्र बोल रहा है उपयुक्त में कौन अग्नसाई रस में पाए जाते हैं? यानी कि अग्नसाई रस पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये प्यारे मित्र इन्वेटस जो है ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। ये माल्टेज भी छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो ये कार्बोवस्टी पेटिडेज जो है और लाइपेज जो है ये प्यारे मित्र अग्नाशयी रस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र,
दिया गया है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये प्यारे मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा प्यारे मित्र अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या बोल रहा है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं प्यारे मित्र, वसा उत्पन्न नहीं करता है। यकृत जो है महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है। यानी कि पचे हुए भोजन के मौजूद जो है विषैले पदार्थ जो है वो कौन चूषण करता है, तो वो यकृत क्या करते हैं प्यारे मित्र, यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करते हैं, तो लीवर, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यानी ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो जमा करता है वो प्यारे मित्र यकृत ही आपका करता है, ठीक है। तो यकृत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वो यकृत करता है। क्या करता है, यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यानी कि अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है, शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यूरिया में जो बदलता है ये भी यकृत बदलता है। कौन बदलता है प्यारे मित्र, यकृत। अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। अमोनिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, इसीलिए उसको प्यारे मित्र तुरंत जो है यूरिया में बदल देता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके प्यारे मित्र, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यही बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है, बाद पढ़ने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, यकृत का द्रव्यमान कितना होता है। यकृत का द्रव्यमान प्यारे मित्र 1.5 किलोग्राम होता है। तो याद रखिएगा 1.5 से 2 किलोग्राम, तो 1.5 किलोग्राम हो जाएगा यकृत का। देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यकृत का कार्य क्या है। यकृत का प्यारे मित्र कार्य पूछ रहा है क्या है। यकृत का कार्य क्या है, विषाक्त पदार्थों को विषाहीन पदार्थों में रूपांतरित करना, यह भी हमने बताया आपको। वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रेट का निर्माण करना, यह भी यकृत का कार्य है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संयुक्त करना, तो ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यानी ये अग्नाशय की बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा छाड़िया होता है, बिल्कुल सही अग्नाशय। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो ये प्यारे मित्र अग्नाशय के बारे में बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो अग्नाशय को। किसको कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। जहाँ भी आएगा प्यारे मित्र अग्नाशय होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे मित्र आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। संपूर्ण भोजन का पाचन बोलेगा प्यारे मित्र छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है प्यारे मित्र वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, भोजन का पूर्ण पाचक रस छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो ये इलियम में होता है। किस में होता है प्यारे मित्र, इलियम में। तो ऑप्शन नंबर ये अंतिम अंतिम मात्रा है, इसीलिए इलियम में होता है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद भिलाई के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अवशोषित भोजन भिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं में के रक्त में मिल जाते हैं, रक्त के में मिल जाते हैं प्यारे मित्र, ये भी बिल्कुल सही है। अवशोषित भोजन बिलाही में मौजूद रक्त कोशिकाओं में मिल जाते हैं। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में वितरित हो जाते हैं। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों आपका इसमें सही है, ठीक है। सही पूछ रहा था, तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, बसा का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है। बसा का जो पाचन है प्यारे मित्र वो किस में होता है, छोटी आंत में। पूर्ण पूछेगा तो छोटी आंत, सबसे पूर्ण कहाँ होता है, जाके छोटी आंत में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन पाचन क्रिया में जो प्रोटीन प्यारे मित्र किसमें बदलते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाचन क्रिया के उपरांत, यानी पाचन क्रिया के उपरांत क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा ग्लेक्टोज नामक सरल शर्करा में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। वसा अम्लीय पदार्थ ग्लिसरॉल में परिवर्तित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है।
इनमें सभी हो जाएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है यानी कि गलत है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। बड़ी एंजाइम प्यारे मित्र बस बड़ा दिखता है इसीलिए इसको बड़ी एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, ये सही है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है, जब जब हम भोजन करते हैं तब ये अस्थायी रखता है, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है, नहीं प्यारे मित्र, बड़ी आंत जो है छोटी आंत की तुलना में कम होती है। ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद होते हैं। ये बड़ी आंत में, किस में होते हैं प्यारे मित्र, बड़ी आंत में, तो याद रखिएगा बड़ी आंत में होती है। सीकम तथा अपेंडिक्स, सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में होता है, ये बड़ी आंत में अवस्थित होता है। अब प्यारे मित्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी आप लोग देख ही लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न पोषण से नहीं छूटे, ठीक है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अमोसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है, बिल्कुल सही। अमोसे में क्या होता है प्यारे मित्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है, छोटी आंत में अंतिम तरह से। बड़ी आंत के कोलोन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं, प्यारे मित्र जल का ही होता है, जल का अवशोषण ही बड़ी आंत करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो जल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं प्यारे मित्र मनुष्य के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहता है। तो विटामिन के का संश्लेषण करने वाला किस में होगा प्यारे मित्र, कोलन में होगा, क्या कोलन में होगा, ठीक है, कोलन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त रस निकलने के द्वारा उत्तेजित करते हैं। तो ये प्यारे मित्र कौन करते हैं, तो ये करते हैं कोलिसिस्टोकाइकिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सब याद रखिएगा। क्या होता है प्यारे मित्र, कोलिसिस्टोकाइसिन। निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये याद रखिएगा। और अमाशय से जठर रस का स्राव कौन होता है प्यारे मित्र, ये होता है इंटेरोगेस्टेरॉन, ठीक है, इंटेरोगेस्टेरॉन अमाशय से जठर रस में स्राव को कम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। शरीर मानव शरीर में क्षुद्रांत छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही हास क्रम है। तो ये जो प्यारे मित्र होता है ना, ये हमने आपको बताया नहीं, इसका जो प्यारे मित्र सही आंसर हो जाएगा, ये अमाशय के बारे में पूछ रहा है, छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत के बारे में जो है प्यारे मित्र, ये शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ग्रहणी प्यारे मित्र सबसे बड़ा हुआ, छोटा हुआ, उसके बाद मध्यांतर आता है, उसके बाद शेषांतर आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान से याद रखना है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, डी सही हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इलियम, इलियम बोल सकते हैं, इसको जेजुनम बोल सकते हैं, इसको जो प्रथम भाग होता है उसको ड्रेडुनम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छोटी आंत का ये तीनों भाग हो गया। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचक रस के बाद क्या कहलाते हैं। छोटी आंत में भोजन का जो मतलब कि पूर्ण पाचक रस हो जाता है उसको चाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है, तो क्योंकि प्यारे मित्र बसा जो है ना शक्कर में बदल देता है, क्या होता है, बसा जो है शक्कर में बदल देता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट शक्ल में बदल देता है। रोटी में प्यारे मित्र कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देख लीजिए आप। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो पित्ताशय अगर प्यारे मित्र निकाल देगा ना, पित्ताशय अगर निकाल देगा तो उसमें जो है ना बसा का पाचन नहीं हो पाएगा। पित्ताशय किसका पाचन करता है, बसा का, तो बसा ने पित्ताशय निकल जाएगा तो बसा का पाचन नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये प्यारे मित्र माल्टेज, सुक्रेज और लेक्टेज होते हैं, लुक्टोज नहीं होते हैं। तो ये जो प्यारे मित्र आंत रस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, आंत रस में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य की पाचन क्रिया में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं गलत क्या है प्यारे मित्र, इसमें देख लेते हैं गलत क्या है। देखिए गलत क्या है इसमें देख लीजिए, गलत क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ये प्यारे मित्र 11th क्लास का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब फिर भी आप देख लीजिए। सिस्टीएप्सिन एंजाइम पाइसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। सिस्टीएप्सिन एंजाइम जो है पाइसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है, ये सही है। एपिलॉप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजेन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। स्टार्च और ग्लाइकोजेन को घुलनशील शर्करा में कौन बदलता है, एपिलॉप्सिन। पाइसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है सिस्टीएप्सिन। सिस्टीएप्सिन तथा
एमिलॉप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो इनमें कोई गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, ये भी 11th क्लास का है। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, यानी कि यकृत का कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतर, ये यकृत का कार्य। यूरिया का उत्पादन, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त का विनाश, ये भी यकृत का काम है। और प्यारे मित्र, खाद और अजीर्ण आहार नाल में जल का अधिकतम, ये प्यारे मित्र अग्नाशय का काम है। किसका? अग्नाशय का काम है। ये आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछ रहा था तो कार्य नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव में समान अविवा में परिणाम संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचनाओं से अपना भोजन, अमीबा प्यारे मित्र कूटपाथ से करता है। किससे करता है? कूटपाथ से। ध्यान से याद रखिएगा। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमीबा का जो भोजन होता प्यारे मित्र, वो भोजन रसधानी में होता है। किस में होता है? भोजन रसधानी में, तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मिलते प्यारे मित्र, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचनाओं के द्वारा होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है प्यारे मित्र, वो किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा कोशिका मुख हो जाएगा। सिलिया जो है ना पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, लेकिन अंतर्ग्रहण शरीर में किस रचनाओं के द्वारा भोजन का बोलेगा तो कोशिका मुख हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो वो मैग्नीज होता है। क्या होता है प्यारे मित्र? मैग्नीज। याद रखिएगा मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यक होती है? तो मैग्नीज। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। और प्यारे मित्र आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है अंगों में कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? पित्ताशय प्यारे मित्र पित्त का परिवहन नहीं करती है, पित्त का क्या करती है? संग्रहण करती है। तो जिसमें संग्रहण होगा वही सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र दिया गया है, पित्ताशय जो है पित्त का संग्रहण करती है, लीवर पित्त की उत्पत्ति करती है, पाचक ग्रंथि इंसुलिन उत्पत्ति करती है, पित्त वाहिका पित्त परिवहन करती है। तो ये प्यारे मित्र आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। और ह्यूमन से आपका पोषण, मानव से पोषण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो को अच्छा लगा प्यारे मित्र, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्यारे मित्र जरूर कर लें। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा और आपके लिए और वीडियो हम ला सकें। प्यारे मित्र आप लोग को सेशन कैसा लगा कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।